अब सवाल नंबर दूसरा, अंक जो है पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6 हैं। कितने टोटल हैं? 6। और से कितनी 3 अंकीय, कितनी 3 अंकीय, यानी फिर से वही 3 बॉक्स हमें बनाने पड़ेंगे। सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब सम संख्याएं पूछ ली, चलो ये भी बता देंगे। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब कि यहाँ पर आपको अनुमति है कि आप कोई भी अंक जो है रिपीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने अंक दिए हैं पे लिखेंगे कुल अंक बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये बेटा 6। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अब क्या ये कुल अंक हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सम अंक, क्या सम अंक। सम अंक बेटा कितने हैं? यहाँ पर देखो 2 है, 4 है और 6 है, तो यहाँ से निकाल लो 2, 4, 6। अब एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अंक है तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर इकाई होगा, यहाँ पे दहाई होगा, यहाँ पर आपका सैकड़ा होगा। क्या होगा? सैकड़ा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कितने अंक हैं सम के। कभी भी आपसे 3 अंकीय या फिर 2 अंकीय या फिर 4 अंकीय पूछे जाए और पूछा जाए सम संख्याएं बताओ, तो सम संख्या कितनी है टोटल? यहाँ पर आपके 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं। कितनी है? 1, 2, 3। यहाँ पर 3 फिल करोगे। अब क्योंकि नंबर रिपीट हो सकता है तो कोई भी नंबर हम छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर दहाई के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है टोटल अंक बेटा? 6 हैं। ठीक, सैकड़े के लिए भी कह रहा कि रिपीट कर सकते हो। रिपीट तो सभी में कर सकते हो, कोई छोड़ नहीं सकते, आपके मन के ऊपर है। 2, 3, 4, 5, 6 रिपीट सब हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। समझ गए? 6 हो गए। सबके लिए एक एक बॉक्स है। सबके लिए क्या है? एक एक बॉक्स है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इकाई, इकाई का स्थान। ठीक है, इकाई के स्थान के लिए बेटा भरने के लिए क्या होगा? 3p1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सूत्र में बता चुका हूँ आपको पहले वाले उसमें क्या बताया था मैंने वहाँ पर कि np1 यानी कि r की जगह पे 1 है तो आपका आंसर क्या होगा? n होगा। क्या होगा? n। तो यहाँ पर n की जगह पे क्या है? 3 है, तो 3 आंसर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दहाई का स्थान भरने के लिए। दहाई के स्थान भरने के लिए कितने? 6 अंक हैं हमारे पास और यहाँ पर कितना? एक बॉक्स है, यानी कि 6 हो गया। फिर हम लिखेंगे सैकड़े। सैकड़े का स्थान भरने के लिए यहाँ पर कितने? 6 हमारे पास अंक हैं टोटल और एक बॉक्स है, तो यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, तो कुल संख्याएं कितनी होंगी? यहाँ पर कुल संख्याएं हमारे पास बेटा रह जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुणन सिद्धांत लगेगा। 3 गुणे 6 गुणे 6, तो यहाँ पर तिछाक 18, 18 छंग हमारा हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा? 108 संख्याएं बनेंगी जाकर ऐसी।